जो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर से आ रही है। बीजेपी ने वहां पर हल्ला बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बिलावल ने यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री के विरोध में बयान दिया था और इसी के विरोध में अब बीजेपी का ये प्रदर्शन पाक उच्चायोग यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हो रहा है। जमकर नारेबाजी सुनिए। आइए सीधे दिल्ली पाक उच्चायोग के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज के पास आपको ले चलते हैं। अमित, बताइए क्या स्थिति है, क्या हो रहा है वहां पर? और ज्यादातर लोग टाइफाइड से ग्रस्त हैं वहां पर। सही देखिए, इस तीन मूर्ति मार्ग पे हैं जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाथ में बैनर पोस्टर है, पाकिस्तान होश में आओ ये लिखा हुआ बैनर पोस्टर के साथ। और मैं वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ को कहूंगा उस पुतले पे वो फोकस करे जिसपे बिलावल भुट्टो का चेहरा लगा हुआ है। कुल मिला के बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त गुस्से में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। वजह यह है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की है, उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता अभी यहां से पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ मार्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के यहां कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सही तो संभावनाएं ये है कि प्रोटेस्ट मार्च आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आप देखिए जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। कई सारे बीजेपी के विधायक हैं और लगातार बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बिलावल भुट्टो से माफी की मांग हो रही है। सही कुछ प्रोटेस्टर्स से भी बात करते हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं? जी बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है? हाँ, बिलावल भुट्टो ने जो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसके विरोध में हम यहाँ पर तब एकत्रित हुए हैं। और अब भारत एक नया भारत है। अब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई भी एक शब्द ही बोलेगा तो उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज जो है पाकिस्तान को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो नहीं संभला और इस तरह की उसने बकवासबाजी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो हम किसी भी हद तक जाकर उसको सबक सिखा सकते हैं। विजेंद्र जी, किस तरह से आप लोग पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को होश में आने के लिए कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो एक आतंकवादी और आतंकवादी देश ही कर सकता है। ये सभ्य भाषा नहीं है, असभ्य है, ये गैर जिम्मेदार भाषा है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द बोलकर अगर वो ये समझ रहे हैं कि भारत चुप रहेगा और भारत के लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये उनकी भूल है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो हालत है उसमें पाकिस्तान और कैसे देंगे जवाब? इसका जवाब ये है कि वो माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले, वरना 130 करोड़ का ये देश पाकिस्तान को किसी भी रूप में पाकिस्तान की इस भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत के नागरिक इस पर कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। तौर पे कहा जा रहा है सही कि इस तरह की भाषा को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये न्यू इंडिया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, शब्दों का चयन किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में सीधा संदेश भेजा जा रहा है और बिलावल भुट्टो के जो शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसके खिलाफ इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इनकी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ ये कूच करें। मैं सही एक बार आपको नजारा भी दिखा देता हूं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ बैरिकेड्स आपको दिखाई देंगे सहित और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ लगा दिया गया है ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस जगह से तीन मूर्ति चौक से आगे प्रोसीड ना कर पाए, आगे मार्च ना कर पाए। सईद अमित, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये अब क्या पुलिस ने कह दिया कि हमने आज्ञा नहीं दी है पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ जाने के लिए, यहीं से समाप्त कर दिया जाएगा? और यदि ऐसा है तो इसके बाद ये जो दिल्ली बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता विधायक यहां पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, उनका अगला कदम क्या होगा? अमित,
सही देखिए, आमतौर पे क्या होता है, एम्बेसी एक प्रोटेक्टेड एरिया है और यही वजह, चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसी हो या किसी अन्य देश की एम्बेसी हो, जो पुलिसिंग एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है इस वक्त आपको तैनात दिखाई देंगे। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग की गई है, कई सारे जवानों को तैनात किया गया है। तो संदेश स्पष्ट है, संदेश साफ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, नेताओं को यहां से पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ कूच करने तो नहीं दिया जाएगा। तो संभवतः ये जो मार्च अभी तीन मूर्ति चौक तक पहुंच चुका है वो इन बैरिकेड्स तक आके खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोशिश यही होगी कि एक मैसेज भेजा जाए, एक संदेश भेजा जाए, स्पष्ट रूप से बिलावल भुट्टो के जो शब्द हैं उसके खिलाफ एक संदेश भेजने की कोशिश है यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की। सवाल यही है कि अगर आप लोगों के मार्च को यहीं रोक दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो मार्च है, इस मार्च के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, ना कि हम कहीं कोई वायलेंस डेवलप करना चाहते हैं। हम जहां तक हमको जगह दी जाएगी, जाने दिया जाएगा, वहां तक जाएंगे। हम अपना विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे वायलेंस या भी है, उनसे भी बात करते हैं। आज विजय दिवस के दिन कोइंसिडेंस है, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को मात दी उसी दिन इस तरह का बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला। ये निहायत शर्मिंदापूर्ण है कि 16 दिसंबर, जिस दिन पाकिस्तान ने आज से 52 वर्ष पूर्व भारत के आगे सरेंडर किया था, आज वही पाकिस्तान का विदेश मंत्री, जिसके नाना ने भारत से माफी मांगी थी शिमला एग्रीमेंट करते वक्त, वो आज भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, जिसे भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि जब भारत चाइना के सामने है, झड़प चीन से हो रही है, तो भारत इस वक्त पाकिस्तान के मुद्दे को उठा रहा है। ये विपक्षी नेता कई सारे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और चाइना दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं ये मानता हूं, बिलावल भुट्टो ने जो ये बयान दिया है कि केवल पाकिस्तान में आंतरिक विरोध को रोकने के लिए तो है ही, मगर कहीं ना कहीं चीन को खुश करने के लिए भी है, क्योंकि चीन से इन्हें पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए। यस, तो निश्चित रूप से देखिए, सही अमित, आप इन लोगों से बात करते रहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें दिखाएं घूमकर, जो अभी आप दिखा रहे थे, जहां प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस ने रोका हुआ है। प्लीज अपनी बात पूरी करते रहिए अमित। सही देखिए, ये पुतला बिलावल भुट्टो का पुतला जो बीजेपी के कार्यकर्ता लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में अब आपको देखने को मिलेगा कि इसी पुतले पे बीजेपी कार्यकर्ता प्रहार करते हुए दिखेंगे और लगातार बीजेपी के झंडे के साथ साथ नारेबाजी यहाँ पे यही हो रही है, पाकिस्तान हाय हाय, बिलावल भुट्टो माफी मांगो। यानी कि कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अभी ये है कि जो संदेश है, कम से कम वो संदेश स्पष्ट रूप से जाए, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्पष्ट हो। और इसी तरह से पुतले, आपको कई सारे पुतले दिखाई देंगे जहां पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का चेहरा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कोशिश इन लोगों की होगी, संभवतः पुतला लेके आए हैं, क्या करेंगे इस पुतले के साथ? इस पुतले को जूतों से मारा जाएगा, इस पुतले को जलाया जाएगा। हम पाकिस्तान दूतावास के सामने रोष प्रकट करेंगे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए, मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणी दी है, उसे पाकिस्तान को माफी मांगना चाहिए और यूएनएससी से बिलावल भुट्टो को, यूएनएससी से पाकिस्तान को निकालना चाहिए। पाकिस्तान को निकालना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप लोग मार्च करने के मंशा से आए थे, पाकिस्तान एम्बेसी जाना चाहते थे, आगे पुलिस की बैरिकेड है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाजपा का कार्यकर्ता इस देश के सम्मान के लिए जीता है, मोदी जी का एक एक सिपाही इस देश की सम्मान के लिए जीता है। चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी हो, हमारे देश के लिए अगर कुछ भी बोलेगा, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय नागरिक ईंट से ईंट बजा देगा। सईद, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाते चलता हूँ। आखिरकार सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है यहाँ पे। जगन्नाथ को कहूंगा मैं, कैमरा अगर वो पीछे की तरफ घुमा पाएंगे तो आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे जो लगाए गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी तक। ये जो मार्च जाने वाला है बीजेपी का, उसको रोकने के लिए देखिए पूरी तरह से तीन मूर्ति चौक के आगे जाने वाली सड़क पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पे वार्निंग भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। शहीद
धारा 144 लगा दी गई है इस इलाके में, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली को इलीगल माना जाएगा। लेकिन एक तरफ ये बैरिकेड्स हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रोष प्रकट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का चेहरा लेके, बिलावल भुट्टो का पुतला लेके उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता की चप्पल जूतों से उस पुतले को पीटा जाएगा। तो अलग अलग अंदाज है विरोध प्रदर्शन का। वजह क्या है सईद? वजह यही है कि जिस तरह का बयान बिलावल भुट्टो का आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। और आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है सईद, विजय दिवस के दिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से, वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली जिस दिन हम लोग अपनी एक बड़ी विजय को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन इस तरह की बयानबाजी आती है पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। अमित बहुत धन्यवाद अमित, आपका। अमित दोबारा आपके पास आएंगे, हमारे संवाददाता अमित जानकारी दे रहे थे।